गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर को। और बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है, यूनिट चल रही है, वो यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अब आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ाने वाली हूँ और वो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हमने इंडिविजुअल दोनों इफेक्ट को पढ़ा है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को भी पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को भी पढ़ा है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोनों जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, बॉन्डिंग का फ़र्क है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है उसमें। तो वो दोनों डिफरेंस हमको बताने रहेंगे कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा बच्चों डिफरेंस बिटवीन inductive effect and electromagnetic effect। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है, भोपाल, इंदौर सब में आया है, सागर में भी आया है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको नोट्स भी करवाती जा रही हूँ ताकि आपको कहीं और अदर से नहीं पढ़ना पड़े, सब आपको यहीं पर ही मिल जाए, है ना। क्योंकि फिर प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे समझ तो लेते हैं, फिर नोट्स कहीं और से देखते हैं, फिर उसकी लैंग्वेज कभी समझ में नहीं आती है। सो दैट्स वाई आपको नोट्स भी करवाती जा रही हूँ, बोर्ड पे लिखवा दे रही हूँ, तो आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है, देखिए मैंने एक तरफ लिख लिया है इंडक्टिव इफेक्ट को और एक तरफ मैंने लिख लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। सबसे पहला डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट होगा, टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होगा, हुआ तो हमेशा रहेगा। ठीक है, सो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट, है ना। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा, दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है? ये होगा आपका परमानेंट इफेक्ट। और ये क्या होता है? टेम्पररी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है? टेम्पररी इफेक्ट है। तो दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है ना। ठीक है, तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है और वो कैसा इफेक्ट होता है? वो टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कब होगा ये इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर? जब कोई ना कोई पोलर मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कैसा पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ठीक है, तभी ये इफेक्ट होगा। तो पोलर बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं, पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी मतलब कि क्या होती है? पोलैरिटी का मतलब ये होगा कि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा हो और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम हो। तो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है, तो एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्ज पार्शियली आ जाते हैं इसको हम कहते हैं बेसिकली पोलैरिटी, है ना। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोलर होना ज़रूरी है, पोलर बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो इट ऑपरेट्स ओनली in the
presence of some polar bond। ये कब ऑपरेट होता है? पोलर बॉन्ड के केस में, इन अ मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर कैसा बॉन्ड होगा? पोलर बॉन्ड होगा, तभी ये ऑपरेट होगा। तो इट ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। जब पोलर बॉन्ड रहेगा तभी जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर बिहेव करता है या वर्क करता है। ठीक है ना? और ये कब बिहेव करता है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में किसकी प्रेजेंस का होना ज़रूरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर मल्टीपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर पोलर बॉन्ड का होना ज़रूरी है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन इसके अंदर इट ऑपरेट्स ओनली इन द presence of multiple bond, डबल और ट्रिपल, है ना? तो ये कब होगा? जब या तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो भी अटैकिंग रिएजेंट होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, है ना, जो अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो अटैकिंग रिएजेंट होता है उसकी ज़रूरत इंडक्टिव इफेक्ट में नहीं होती। अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, क्लियर है ना? और ये इफेक्ट कब अप्लाई होगा? ये इफेक्ट कब होगा? जब अटैकिंग रिएजेंट हो। ये इफेक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द इफेक्ट टेक प्लेस ओनली इन द presence of attacking reagent, है ना? तो ये इफेक्ट कब होगा? ये इफेक्ट तभी हो पाता है, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये इफेक्ट तभी हो पाएगा जब यहाँ पर क्या मौजूद हो? जब यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट मौजूद हो। तो अटैकिंग रिएजेंट अगर मौजूद है, अटैकिंग रिएजेंट अगर प्रेजेंट है, तो उस केस में ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। और अटैकिंग रिएजेंट अगर नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तब होगा। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अगर रहेगा तभी ये इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? जो हमारे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, है ना? द इफेक्ट इन्वॉल्व्स partial displacement of सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना? और ये इफेक्ट क्या होता है? जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द इफेक्ट involves complete transfer of pi electron। तो जिसमें complete transfer हो जाए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जिसमें पार्शियल ट्रांसफर हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब इस इफेक्ट के अंदर क्या होता है? देखिए, इस इफेक्ट के अंदर in this effect the displaced electron
the displaced electron pair doesn't leave its molecular orbital। तो इस इफेक्ट के अंदर जो भी हमारे डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, है ना, जो भी डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लीव नहीं करते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लीव क्या नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दिस इफेक्ट the displaced electron pair leave its molecular orbital। यहाँ पर वो अपना जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर वो अपने जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसको क्या कर देंगे, ठीक है, लीव कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल चार्जेस आते हैं एटम्स के ऊपर, पार्शियल चार्जेस डेवलप्ड ऑन एटम्स, और यहाँ पर किसी भी तरह से आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, नो आयंस आर फॉर्म्ड। किसमें होता है ऐसा, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर होता है, किसी भी तरह से आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीशीज आर फॉर्म्ड, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बन जाता है, कोई भी स्पीशीज बन जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा, वहाँ पर स्पीशीज बन जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, वो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। ये पोलर बॉन्ड के केस में ही ऑपरेट होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड के केस में ऑपरेट होता है। इसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, इसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी वो एप्लीकेबल होगा। ये इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। ये इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लीव नहीं करेंगे, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर वो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लीव कर देंगे। इसके अंदर पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं एटम के अंदर, तो कोई आयंस या स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता, और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, स्पीशीज फॉर्म्ड हो जाता है। तो ये हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट थे हमारे, कौन कौन से इफेक्ट थे, दो हमारे, एक को हम कह रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरे को हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन दोनों में हमने यहाँ पर डिफरेंस को डिस्कस किया। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होगा तो उसे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट अगर आपको पढ़ना है, सो प्लेलिस्ट में जाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर का फोल्डर एक अलग बनाया गया है, और फिजिकल केमिस्ट्री का एक फोल्डर अलग बनाया गया है। आप कोई भी जो आपको पढ़ना हो उस फोल्डर में जाकर वहाँ से मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।